जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवी और फ़ज़ाया के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा, स्पीकर चेयरमैन सेनेट, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी शरीक। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मीनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे मंजूर किए। पहले मरहले में विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी। आईनी अदालत के जजेस की तादाद 13 करने का फैसला। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत मसाइल के बाइस आईनी अदालत के जज बनने से माजरत कर ली। विफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने का हुक्म। केपी हुकूमत के खिलाफ रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। अदालत का कहना था रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के ज़ुम्रे में आता है। विफाकी वज़रा तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर फैसल वावडा ने अदालती फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। फैसल वावडा ने कहा, ऐसी सियासत दफन कर दे जिसमें चढ़ाई के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाए। एक सियासी जमात माजी में भी गद्दारी वाला काम कर चुकी, माजी की तरह अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तलाल चौधरी बोले, पेशावर हाई कोर्ट का सरकारी मशीनरी इस्तेमाल बारे फैसला खुशाइंद है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा, मैं बानी PTI से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। एलामे के मुताबिक कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायज़ा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का दर्जा दे दिया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां, शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ आउट, वसीम जूनियर और अब्रार अहमद प्लेइंग 11 में शामिल। शाहीन आफरीदी की जगह सलमान अली आगा टीम की क़यादत कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी को तबीयत की नासाजी के बायस आराम दिया गया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। खत्ते में अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ पाकिस्तान और श्रीलंका का मौक़िफ़ हमेशा यकसा रहा। हर मुश्किल घड़ी में अमन, दोस्ती और ताउन को मजबूत किया। 1996 में कशीदा हालात के बायस कई बैन अल-अक़वामी टीमों ने श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया था। कौमी टीम ने खैर सेगाली के जज्बे के तहत दौरा करके दोस्ती का हक अदा किया। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा था, हम श्रीलंका इसलिए आए ताकि दुनिया को दिखा सकें यहाँ सब कुछ महफूज है। आज दहशतगर्दी के चैलेंजेस के बावजूद श्रीलंकन टीम का दौरा जारी रखना दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत, एतमाद और ताल्लुक की मजबूती का मज़हर है। उधर साबिक क्रिकेटर मिसबाह उल हक ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लंकन टीम की जानिब से दौरा जारी रखना खुशाइंद है। दोनों बोर्ड ने एक दूसरे का साथ दिया।
भारतीय खिलाड़ियों का जेंटलमैन गेम से खिलवाड़। बुमराह ने प्रोटीज कप्तान टिम्बा बुमा के कद का मजाक उड़ाया। बुमराह का अमल ICC की कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। शायकीन की जानिब से भारतीय बॉलर पर तनकीद, कार्रवाई का मुतालिबा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बिल ऐवान में पेश किया। इसहाक डार ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के बाद कवानीन में तरमीम की ज़रूरत थी। JUI और PTI ने बिल की मुखालफत करती। कामरान मुर्तज़ा और हुमायूं मोहम्मद का बिल कमेटी को भिजवाने का मुतालबा। पाकिस्तान और एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिलों की शिकवार मंजूरी दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने चारों बिल मंजूरी के लिए सदर को भिजवा दिए। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीम के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। तरमीम के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर होगा। नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए। उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है ये सुप्रीम है। इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनको फैसला करना पड़ेगा कि ये दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज पाकिस्तान एक आईनी राह पे चल निकला है। ये बताएं ये किसके साथ खड़े हैं। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। 8 साल पहले नवाज शरीफ को साजिश करके हटाया गया। आज ईवान में बैठे लोग अपना माजी भूल गए। इन्हें फैसला करना होगा ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हैं। इन्हें फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के। आज पाकिस्तान एक आइनी राह पर चल पड़ा है। 27वीं तरमीम से इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के रास्ते का तायन हुआ है। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। बैरिस्टर गौहर, सलमान करम राजा, अल्लामा नासिर अब्बास मौजूद। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल की भी इजलास में शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल। तरमीम के मुमकिन असरात पर कानूनी माहिरीन की आरा। ज़ेर बहस आइंदा की हिकमत अमली पर अहम मुशावरत। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए बड़ी पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करारदाद पर 25% अरकान के दस्तखत मौजूद। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। फैसल राठौर को तजुर्बा है, वो बेहतर तरीके से हुकूमत चलाएंगे। चौधरी यासीन ने कहा पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। नेशनल एग्री एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी तरमीमी बिल सेनेट में पेश। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का बिल पर एतराज़। कहा जो तरमीम कमेटी ने पास की ये वो बिल नहीं, बिल वापस कमेटी में भेजा जाए। पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज, धोखा धोखा के नारे। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद बिल डेफर कर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, फौजी ताउन को बढ़ाने के अज़्म का यादा।
ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फौज की पेशा महारत को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। हमले में मुलविस फितनाल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार। खुदकुश हमले के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद TTP कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप पर राब्ता करके हमला करवाने का कहा। दादुल्ला ने खुदकुश बमबार उस्मान की तस्वीर भेजी और पाकिस्तान में वसूल करने का कहा। साजिद शीना ने खुदकुश बमबार को इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया। दादुल्ला की हिदायत पर उसने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और इसे इस्लामाबाद पहुंचाया। धमाके के रोज साजिद ने बमबार उस्मान को खुदकुश जैकेट पहनाई। बमबार उस्मान का ताल्लुक शनवारी कबीले से है। श्रीनंगरहार का रिहायशी था। अफगानिस्तान में मौजूद फितनाल खवारिज की आला क़यादत हर कदम पर रहनुमाई कर रही थी। खुदकुश धमाके के बाद इस्लामाबाद की ज़रिए अदालतों की सिक्योरिटी का नया सर्कुलर जारी। नया सर्कुलर 2 रोज़ कबल खुदकुश धमाके के तनाजुर में जारी किया गया। हमले के लिए हर वक्त अपना सरकारी शनाख्ती कार्ड पहनना लाजमी करार। सर्कुलर के मुताबिक सरकारी शनाख्ती कार्ड के बगैर अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी और सिर्फ नामजद गेट से ही कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ जा सकेगा। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप TTP या BLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करने वालों के लिए कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदरावी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में दोस्त ममालिक की काविशों को सराहते हैं। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने में नाकाम है। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखती है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद और वाना हमले अफगान बाशिंदों ने किए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। गवर्नर KP की जिला कचहरी इस्लामाबाद आमद। बार ओहदेदारों से मुलाकात। दहशतगर्दी वाक़यात की भरपूर मजम्मत। पार्लियामेंट को मौसर करें, तनकीद बर्दाश्त करें। जजिस की जानिब से मजीद इस्तीफे आएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एक आइन की ऐसी तशरीह की गई कि जज ही जज को तयनात करेगा। जो तरामीम पार्लियामेंट ने करने की कोशिश की उनको अदालतों ने रोक दिया। मुंतखब हुकूमतों को निकाल बाहर किया गया। सत्ताईसवीं तरामीम से आइन मजबूत हुआ। 27वीं तरमीम में आइनी अदालत कायम की गई। 3 शिकों पर PP हुकूमत से मुत्तफिक नहीं थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मिसाक जमहूरियत की डिमांड पूरी हुई है। कराची में सिंध नेशनल गेम्स 2025 का इफ्तिताह हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नेशनल गेम्स का हमारे शहर में होना फ़ख्र और इज़्ज़त की बात है। यूथ नेशनल ओलंपिक्स भी हर 2 साल बाद होंगे। कोशिश करेंगे कि नेशनल गेम्स को कामयाब करें। इंतज़ामात में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 24 मकामात पर गेम्स होंगे। कराची के मसरूफ तरीन यूनिवर्सिटी रोड पर सीवरेज का पानी जमा। मरकजी सड़क के साथ साथ सर्विस रोड भी खंडरात का मंजर पेश करने लगी। कई दुकानदारों ने मायूस होकर कारोबार बंद कर दिए। रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 टूर्नामेंट 18 नवंबर से शुरू होगा। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू। पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। मैच का आगाज शाम 6 बजे हुआ करेगा।
पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज की वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। पीसीबी की फ्रेंचाइज को 10 साला नए मुआहदों की तजदीद की पेशकश। चार्टर्ड फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजीज की मुमकिना कीमत भी तय कर दी। नई PSL टीमों की फरोख्त का टेंडर जल्द जारी होगा। मुमकिना नई टीमों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शहर शामिल। पीसीबी के फ्रेंचाइजी से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात बरकरार रखने का आज़म। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। बैतुल्लाहिया और खान यूनिस में भी फ़ज़ाई हमले। हमास ने एक और इसराइली कैदी की लाश हवाले कर दी। दूसरी जानिब इसराइली जारगियत के बावजूद गजा के नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशा। मुश्किल हालात के बावजूद तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। गजा में इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानात के नताइज। 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। कामयाब तलबा के ख़ानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़ा। BBC ने माफ़ी मांग ली। मुआवजा अदा करने से इनकार। दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम न दिखाने की भी यकीन दहानी। BBC के वकला के मुताबिक सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया गया है। चेन्नई में भारतीय एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे की तबाही से पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। एयरफोर्स का तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। वाशिंगटन में कायम तंजीम फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और जर्मनी में इंटरनेट की आज़ादी कम हुई। कीनिया में इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा कमी हुई। बांग्लादेश में इंटरनेट आज़ादी में बेहतरी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में आज़ादी कम हो गई। और महदूद वसाइल की वजह से एक नई जंग का खतरा। एक्शन और थ्रिल से भरपूर साइंस फिक्शन शो फॉल आउट के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी। पहली किस्त रवा साल 18 दिसंबर को नशर की जाएगी।